जब वो ऑब्जेक्टिव क्या करता है इटली और जर्मनी का एक ही है। कल तक हम लोग का सैटरडे को है तो सैटरडे को क्या देखेंगे हम यूनान के आज हमको बताना कहाँ जाए आपका इटली और जर्मनी का एक ही कर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या नहीं एक साथ नहीं पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें दिया हुआ है सारा पहले अब दिया हुआ है मान कर देखिए स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत मान के जाकर ये क्या इटली है कौन है इटली है ठीक है। इधर आपका इसी का भाग था जिसको सर्बिया पिडमोंट बोलते हैं क्या सर्बिया पिडमोंट। इस वाला एरिया में आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया था। इस एरिया क्यों था ऑस्ट्रेलिया पर था वो था ऑस्ट्रिया पर था। इसके इधर अभी फ्रांस था कौन था फ्रांस था आपका। अब इसी को मिलाना पड़ेगा हमको इसको ऊपर दिया पड़ेगा कौन सा इसी सबको मिला के जर्मनी बाहर अगर कोई साइंटिस्ट करता है इसको करते हैं इसको करते हैं किधर लगता है यूनान। हां भाई ढूंढने जाके नहीं मिल रहा यूनान देश नहीं है। आखिर से बता तो रहे थे कि यूनान देश नहीं है। महाद्वीप है महाद्वीप है क्या यहाँ थोड़ा बहुत फिगर याद है पर कहीं फिगर को जगह पकड़ दो हाँ बस समझ जाना चाहिए। जर्मनी फ्रांस ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अब आते आते वीडियो चालू है देखिए अब यहाँ पे क्या देखे थे कि हम लोग इसमें फ्रांस की क्रांति कर लिए थे। कब हुआ था 1789 में आपका हुआ था फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो आपका उभरा था एक शासक आया था कौन आया था सेनापति नेपोलियन आया था। नेपोलियन ने क्या किया था कि धीरे धीरे करने का मतलब जो भी इसके अगल बगल क्षेत्र उसमें क्या किया था अधिकार दिया था इटली के बड़े तो यहाँ पर क्या किया कि अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे देखा कि इसका भाग जर्मनी कितने भागों में टूटा हुआ था 300 भागों में टूटा हुआ था 300 भागों में टूटा हुआ था। उसको 40 प्रांतों में उसमें क्या करता जो जर्मनी जो नेपोलियन होता है इसको कितना 39 भागों में करने का मतलब को हम क्या कर देता था जोड़ देते संघ बना देता है। संघ बना देता है वहाँ पर और संघ बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे अब ये रूस की तरफ बढ़ता है कौन नेपोलियन बढ़ता है। तो रूस के खिलाफ ये बढ़ता है तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था ये ऑस्ट्रिया से कौन था इंग्लैंड ऑस्ट्रिया इंग्लैंड रूस और प्रशा ये तीनों में क्या होता है खौफ आपका हो जाता है। क्या होता है खौफ हो जाता है कि जो नेपोलियन है नेपोलियन क्या करता है सबको किसी अंडर लेना चाहता है फ्रांस के अंडर लेना चाहता है ठीक है। और मैं राष्ट्रवादी की भावना जमाना और राष्ट्रवादी के बाद जो भी आता है देखिए मैंने क्या होता है लोकतंत्र को खत्म वो भी नहीं चलाता है कौन नेपोलियन भी नहीं चलाता है वो भी क्या करता है राजतंत्र रखता है। क्या है कि कहने का मतलब 1789 से चलता था 1789 804 तक 1804 किसके अनुसार शासन हुआ था संविधान के अनुसार 1804 तक कब क्या है संविधान के अनुसार शासन हुआ था। लेकिन 1804 में नेपोलियन आता है का नेपोलियन संहिता लागू करता है का जिसमें कितने कोड थे 7 तो 7 कोड के अनुसार क्या करता है का शासन करता है वहाँ पर। अब इसके बाद क्या करता है कि इसमें जो नेपोलियन था क्षेत्र विस्तार करना शुरू करता है का और क्षेत्र विस्तार शुरू करता है इसमें युद्ध होता है 1815 में ठीक है वाटर का युद्ध होता है। वाटर युद्ध में करके इसको क्या कहते होता है मार दिया जाता है। अभी तो मारता नहीं है बट कहने का फ्रांस की तो मर ही जाता है मर जाता है ना आपका भारत में 1821 में आपका मरता है ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि अब एक सम्मेलन हो जाता है। क्या हो जाता है सम्मेलन होता है। उसको कौन सा सम्मेलन बोलते हैं वियना सम्मेलन बोलते हैं वियना सम्मेलन बोलते हैं। तो वियना सम्मेलन में क्या होता है कि जितने भी कहने का मतलब है कि यूरोप में जो आपका सुधार करता है कौन नेपोलियन उसको पुनः स्थापित करना था जिसको हम लोग बोल रहे क्या रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना बोल रहे थे ठीक है। तो उसको कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 1804 से जब 1815 से चलता है 1815 से लेकर 1848 से किसका व्यवस्था चलता है मेटरनी का। मेटरनी किसमें चलता है पूरा यूरोप में यहाँ चलाता है कहाँ पूरा यूरोप में चलता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग देखें इसके बाद क्या पर यूनान में स्वतंत्रता संग्राम होता है। यूनान स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे पहले अगर हम जाए तो पहले उससे पहले कहाँ 1848 में
क्रांति होता है आपका। यूरोप में 1848 क्रांति होता है ना आपका। और 1848 में जैसे आपका क्रांति होता शुरू होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि पूरा यूरोप में कहने का मतलब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है सारे देश में। हम लोग हमें देश पता है ना, पोलैंड हो गया, यूनानी हो गया, और उसी में से एग्जाम्पल कौन होता है आपका? यूनान होता है। यूनान में तो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम देख लिए। अब हम लोग देख रहे किसका? इटली और जर्मनी का एकीकरण देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इटली का। किसका? इटली का एकीकरण देखेंगे। तो इटली के एकीकरण में क्या होता है कि जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये भी इटली का भाग है। इटली का भाग है ना। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा भारत है, तो भारत वाला जो एरिया आपका जाता है, ये वाला एरिया थोड़ा सा ये जो सिक्किम होता है, सिक्किम अलग हो जाता है ना। जैसे मान के सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर है, तो सेवन सिस्टर अपने आप को बोलता है कि हम भारत से अलग हैं, बोलता है कि हम अपने आप से क्या है, भारत से अलग है। उसी प्रकार से कौन था यहाँ पर? ऑस्ट्रिया का एक भाग था, इसका नाम क्या था? सर्बिया पिटमॉन। क्या? सर्बिया पिटमॉन। क्या नाम था? सर्बिया पिटमॉन था आपका। यहाँ पर जो था ना, जो जितना भी इटली देख रहे हैं, तो जो आप 1815 का शासन हुआ था ना, सम्मेलन हुआ था, तो उसके अनुसार सारा किसका अधिकार हो गया था? ऑस्ट्रिया का। जो चांसलर कौन था आपका? मेटरनिख। तो मेटरनिख कहने का मतलब अधिकार तो सबको कहने का मतलब क्या बोलता था कि तुम मेरे अनुसार से शासन करो। आखिर सबको भेजता था वही ना, आखिर था कोई दूसरा कोई, लेकिन बताना शासन करने की कौन? मेटरनिख। तो ये वाला जो इटली का जो क्षेत्र था ना आपका, ये वाला इटली का जो क्षेत्र था, इसमें क्या होता है कि इस वाला क्षेत्र किसका अधिकार था आपका? ऑस्ट्रिया ही सब पता राजाओं का। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये वाला क्षेत्र क्या इन लोग से स्वतंत्र था। कौन? ये वाला कौन? सर्बिया पिटमॉन। कौन? सर्बिया पिटमॉन। यहाँ के जो राजा जो रहते ना, इतालवी रहते। कौन? इतालवी रहते। कौन रहते हैं? इतालवी रहते हैं। जो कहने का मतलब यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के शासन करते हैं आपका, क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के राजा शासन करते हैं आपका, इतालवी। तो अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया, तो अभी राष्ट्रवाद की भावना जाग गया, तो अभी इन लोगों के पास कहने का मतलब अपना तो शासन था नहीं, सेना तो था नहीं। यहाँ की जनता उठ के कहाँ जाता है? इनके पास आता है। किसके पास? सर्बिया पिटमॉन के पास आता है। वहाँ के राजा कौन थे? इतालवी थे। तो इनको द्वारा बताया जाता है। देखिए ना, कहने का मतलब क्या होता है कि इतनी भी कहने का मतलब क्या करा कि जो आपका रूढ़िवादी पुनर्स्थापना किया है, पुनर्स्थापना कर दिया, ये बहुत भ्रष्टाचार निपुण से राजा आपका है। ठीक है, अब निरंकुश राजा। अब इसके बाद क्या होता है कि सारा जनता का, अब यहीं से क्या होता है कि इटली में यूरोप की राष्ट्र कहने का मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया। कौन? सर्बिया पिटमॉन राजा इतालवी आता है। कौन? इतालवी कर देते हैं आपका। अब यहीं पर क्या होता है कि कहने का मतलब शासन करना शुरू हो जाता है। तब ये जान रहे थे कौन? इतालवी। अब इतालवी का कहने का सेनापति कौन था आपका? काउंट था। काउंटर काउंट था। कौन था? काउंटर काउंट था। ठीक है, काउंटर काउंट था। तो अब इसको क्या सेनापति बना दिया? किसको? काउंटर काउंट या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ठीक है, चांसलर या प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चांसलर या प्रधानमंत्री। तो ये जानता था, ये कूटनीति था। क्या था? कूटनीति नहीं बोलते थे। कूटनीति कहने का से दो व्यक्ति को लगा। हाँ, इसलिए बोलते थे दोनों जैसे बोलते थे कूटनी जाई था। और होता ना पानी गांव ध्यान में होता है। इसका क्या बोलता है? कूटनी जा कर आप लोग नहीं सुनेंगे, आप कहने का गांव से बाहर है। ठीक है, इसी को सामने सुनेंगे। तो क्या होता है कहने का मतलब हम बोल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये था ना, ये बहुत दूरदर्शी था। कूटनीति भी था, लेकिन कहने का मतलब पढ़ा लिखा था। ये जानता था कि यदि इटली का हमको एकीकरण करना है तो सबसे पहले किसको? फ्रांस और इटली की दोस्ती को तोड़ना होगा। एकीकरण क्या? एकीकरण का सेंस होता है कहने का मिलाना। क्या करना? मिलाना। तो जैसे इटली था ना, इटली का आपको बताए थे जो इटली कितना भाग में टूटा था? 13 भाग में टूटा हुआ। ये बता दिए पहले ही बताया हुआ है ना, कितने भाग में? तो 13 भागों में। और 13 भागों में, तो 13 भाग कहने का मतलब क्या? यहाँ पे राज्य तो अलग अलग होगा। जैसे भी एक भाग यहाँ पर था। हाँ जी, इटली का सर्बिया पिटमॉन इटली का ही भाग था आपका। इसी वाला एरिया में आपको देखिए। हाँ, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना। बस ये बहुत छोटा थोड़ा सा है कहने का मतलब। यहाँ ये स्वतंत्र था। क्या था? स्वतंत्र। अब वो स्वतंत्र का हो गया है। हाँ, सर्बिया पिटमॉन का ऑस्ट्रिया का इटली का भाग लिया था। तो क्या हो गया यहाँ पर कहने का मतलब? सर्बिया पिटमॉन का तो इसने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? काउंटर काउंट। ये सबसे पहले सोचा कि हमको इटली को फ्रांस से अलग करना होगा और हमको फ्रांस से दोस्ती करना होगा। अब ये चलता है कौन? ये काउंटर काउंट जाता है किसके पास? फ्रांस के पास। फ्रांस के पास जाता है ना, तो कहता है कि हम तुमको करें जी जाएंगे। कहने का मतलब है ना कि तुम हमको क्या करो, फ्रांस के साथ जो हमारा एरिया है ना, तुमको इस पे शासन करने के लिए देंगे। इटली पे ये दिमाग लगाता है, कूटनीति करता है। कूटनीति का मतलब अर्थ ये होता है। तो ठीक है, अब ये इसको बोल दिया, किसको? फ्रांस को बोल दिया। कौन? काउंटर काउंट कि जाकर तुमको इसमें क्या करना? हस्तक्षेप नहीं करना जब ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे।
क्या करेंगे? ऑस्ट्रिया को मारेंगे। ये जो आपका कहने का मतलब ये जो बना था ना प्रधान 1859 में बना था, कब बना था? 1859 59 में बना था। 59 में कब बना था? ये कौन काउंटर का क्या बना था? चांसलर बना था। अब ये क्या मतलब ये कौन फ्रांस आगे ठीक है उसको मार हमने हाथ से पकड़ लिया। अब इसको क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को ये चढ़ाई करता है कौन? सर्निया पिटमान। और 1871 में क्या हो जाता है? ये स्वतंत्र हो जाता है। कौन आपका? सर्निया पिटमान क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है आपका। अब इसमें कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको फिगर तो समझ में आ गया ना? फिगर मिटा देते हैं बस। ये कहने का मतलब इसी रफली फिर किधर रखें? ठीक है ये होगा यानी कि कहने का मतलब कि जब भी आपको परावर्तन से दिखाई देगा ना, परावर्तन कैसे पकड़ा नहीं देखिए। तो इसका युद्ध हुआ था ना? हाँ जी। ये वाला मुआ ये कोना आपस में एक दूसरे से सटेगा। सर क्या होगा? जब भी सटेगा वियना संधि के बाद कौन से राजवंश की स्थापना अब हुई? इमेज बनेगा राजवंश बुर्गु राजवंश का था। वही तो हाँ वही लिखे थे लोग। तो उसके बाद सर कोई राजवंश का नाम नहीं था, बस वही था। वो उसका जुलाई क्रांति के बाद आता है कौन? अलियंस वंश। अलियंस वंश। उसके बाद में ना स्थापना थोड़ी ना हुई वियना की संधि में, वो तो वही रहता है ना? क्यों रहता है? वियना की संधि में भी वही राजवंश रहता है ना? देखिए अभी हम लोग थोड़ा क्या डाउट है, हम लोग क्या बताए थे कि 1804 से लेकर जो कहने का मतलब है कि 1815 से शासन कौन करता है? नेपोलियन। नेपोलियन करता है। पर इसको डायरेक्टरी शासन भी बोलते हैं। डायरेक्टरी शासन का बुक में लिखा हुआ डायरेक्टरी शासन बोलते हैं। तो अगर इसी से पीछे अगर हम चले डायरेक्टरी का शासन अंत किया था वो। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक आपको डायरेक्टरी शासन चलता है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आप कहने का अगर इसी से पीछे चले तो 1789 में कौन सा राजवंश था खत्म किया था? बुर्गु राजवंश। ये बुर्गु राजवंश का नेपोलियन था। नहीं सेनापति था। सेनापति कहने का तो सेनापति शासन करता था। बुर्गु राजवंश का हुआ था नहीं था। अब इसको किस राजवंश को बोला जाएगा? नेपोलियन। अभी देखिए अभी हम जो बता रहे हो देखिए तो क्या करता है यहाँ पे 1815 में क्या होता है इसका शासन समाप्त हो जाता है। तो 1804 से 1804 तक शासन 1815 कौन शासन करता है? नेपोलियन करता है। ये किसी राजवंश का तो था नहीं। यस सर। किसी राजवंश का था नहीं सर। ये तो एक सेनापति था। यस सर। शासन किया। तो अब उस शासन इससे पीछे जाकर 1789 में किस राजवंश का शासन था? बुर्गु राजवंश का। तो लेकिन इसमें जो गैप हुआ ये गैप में तो सेनापति शासन कर रहा था। लेकिन जैसे 1815 में था कौन बनता है? लुई 18वां बन जाता है। जो लुई 18वां था किस शासन का राजा था? किसका पूरा स्थापना किया गया? बुर्गु राजवंश का स्थापना किया गया। यही तो बता। हाँ आंसर यही लिखे है बट डाउट था। हाँ देखिए कोई बात नहीं डाउट नहीं होना डाउट नहीं होना। देखिए आप लोग का तरफ समझ आ रहा है ना? समझने का बोलिएगा ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखा सर्निया पिटमान। सर्निया पिटमान क्या था? इटली का वो जो क्षेत्र था यूरोप में छोटा भाग था। हाँ स्वतंत्र आपका था। स्वतंत्र था। यहाँ के कराची कौन था? इतालवी आपका थे राजा। हाँ इतालवी। आप लोग बुक पढ़े? राजा को वही बोलते हैं। वही राजा बोलते हैं। जो राजा होता है उसको राजा को इतालवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतालवी बोलते हैं। ठीक है। अब इतालवी थे आपके यहाँ के राजा। देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट हमें बोलने करता है ठीक है। तो अब इन्होंने जो क्या किया थे तीनों सबसे पहले जानते थे कि कहने का मतलब अगर हमको ऑस्ट्रेलिया को अगर आजाद करना है तो हमको पास तो सेना है, ऐसा कोई नहीं, इनका खुद का सेना था। लेकिन यही वाला क्षेत्र हम लोग देख रहे थे, ये वाला क्षेत्र में कहने का मतलब क्या था? किसी के न किसी का कब्जा था। किसका कब्जा था? जैसे ऑस्ट्रिया का मतलब चांसलर कौन था? मेटरनी का कब्जा था आपका। तो अब ये क्या करता है यहाँ पर जो इताली तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया 1559 में? काउंटर काउंटर का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। काउंटर को क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और नियुक्त करने के बाद ये जानता था कौन? काउंटर को यदि अगर हम इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया से अलग करना है। अब इसमें उसमें क्या ये उसमें सफल भी हो गया। क्या हो गया? सफल भी हो गया। स्वतंत्र भी हो गया कहने का मतलब है। अब यहाँ पर क्या करता है कि जैसे आपका जो ये वाला एरिया होता है ना कौन कहने का मतलब काउंटर काउंट कर दिया वहाँ पर। अब ये एरिया करने के बाद जैसे आपका काम होता है आपका इस पे चाहे किस पे करता है? ऑस्ट्रिया पर चाहे करता है ये फ्रांस और हस्तक्षेप नहीं करता है आपका। वहाँ पे क्या करता है आपका? मार के उसको खत्म करता है आपका ऑस्ट्रिया को। मतलब वहाँ पर आपका कहने का मतलब ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर कहने का सेंस है कि ऑस्ट्रिया को कहने का मतलब इसने क्यों पराजित किया? इसलिए कहा गया कि जितने भी शासन था वो कौन कर रहा था? शासन मेटरनी कर रहा था। जो कि सबसे बाधा जो ऑस्ट्रिया और इटली और जर्मनी की एकीकरण कोई बाधा था तो कौन था? मेटरनी। तो मेटरनी का नहीं वहाँ पर किसको बोला? ऑस्ट्रिया बोला है। ऑस्ट्रिया बोला। तो कहने का यहाँ पे हो गया ना ऑस्ट्रिया करता है क्या करता है?
सबसे बड़ा बाधा था। तो जिस रास्ता में चल रहा है तो रास्ता में चल रहा है तो कांटा है तो कांटा को कहने का मतलब उसको हटाएंगे ना आप, हटा के ना चलेंगे, उसी में कूद जाएंगे, कूद जाएंगे तो चोट हमको लग जाएगा ना। सबसे पहले हमको हटाना है उसको। अब इटली के कारण जो करना था तो सबसे बाधा कौन आ रहा था? इटली आ रहा था, अब ऑस्ट्रिया को आ रहा था। यहाँ पर जिस ऑस्ट्रिया को सबसे पहले समाप्त किसको करना था? ऑस्ट्रिया को समाप्त करना। तो अब यहाँ पे टेंशन था कि हमको देखिए जैसे मान के चलते बैग तोड़ने गया है, ठीक है, बैग तोड़ने गया तो बैग में कहीं बहुत ज्यादा कांटा रहता है, कांटा रहता तो वहाँ पर जाना तो सबसे पहले क्या कांटा को क्लियर करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बैग को तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर वही था कि कहने का जैसे एकीकरण इटली का हमको करना था तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को खत्म करना था। वहाँ के राजा को कोई दिक्कत नहीं था, राजा भी हो आराम से मिला लेता। जो 13 को भाग में टूटा हुआ था, 13 को भाग में कोई ना कोई राजा शासन कर रहा होगा जी। इतनी ना भाग में तो ऑस्ट्रेलिया अरे इटली का भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि करना इटली का इस पे चढ़ाई किया हुआ था, ऑस्ट्रिया की इस पे चढ़ाई किया हुआ था। समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए क्या बता रहे हैं कि जो आपका ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया कितना इटली जो था 13 भाग में टूटा हुआ था आपका, इटली 13 भाग में टूटा हुआ था। एक इसका यह क्षेत्र था जो कि स्वतंत्र था, स्वतंत्र था ना, क्या नाम था? सर्बिया पिटमॉन्ट। क्या नाम था? सर्बिया पिटमॉन्ट था, क्योंकि स्वतंत्र था। तो अब ये वाला जो ये हमको बच गया 12 को, जी सर। तो 12 को बच गया तो 12 को क्यों भी एकीकरण करना है ना जी सर। तो अब 12 को एकीकरण करना तो 12 में कहने का अगर अलग अलग है तो शासन भी अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है आपका। और उसमें भी अगर कहने का मतलब जो ऊपर बैठा वो कौन बैठा हुआ है? मेटरनिख बैठा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर है तो ऊपर से शासन कौन कर रहा है? मेटरनिख। लेकिन अंदर शासन कौन कर रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया। हमको सबसे पहले खत्म किसको करना होगा? ऑस्ट्रिया को। इसी के लिए क्या करता है काउंटर का उनको प्रधानमंत्री बना देता है। और उसका दोस्त कौन था साथ दे रहा था? फ्रांस। काउंटर का सोचा कि सबसे पहले किसको अलग करना है? फ्रांस को अलग करेगा ना, किसे अलग करेगा? दोस्त है तो अब मान के चलते 2 दोस्त है, 2 दोस्त है तो हम देखा कि हम उसको नहीं लड़ पाएंगे। अगर एक दोस्तों को अलग कर देंगे आप एक को हम मार सकते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना अलग करना होगा। अभी हम जैसे एग्जांपल लिए, एग्जांपल लिए क्या जैसे बैट तोड़ने गए तो बैट तोड़ने गए तो कांटा हटा नहीं तो करेगा बैट तोड़ लिया हम नहीं ना तोड़े। अभी उसको कहने का तोड़े नहीं था वहां पे जाके तोड़े नहीं था। उसी तरह से मान के चलते हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए, इटली के एकीकरण हो गया नहीं ना, अभी अब हुआ। अब मेरी बाधा अब हट गया, अब आराम से एकीकरण हो जाएगा, अब मान जाएगा। बस यही था ऑस्ट्रेलिया के एकीकरण में करना है, इटली के एकीकरण में करना है। इटली का एकीकरण कब होता है? काउंटर का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इससे सबसे पहले दोस्ती किससे करता है? फ्रांस से करता है, फ्रांस से करता है। ऑस्ट्रिया को पराजित करता है, ऑस्ट्रिया को पराजित करता है। और 1871 में क्या होता है? सेक्टर जाने का मतलब आपका स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसको बोल सकते क्या? एकीकरण भी बोल सकते हैं। एकीकरण का कंप्लीट हो गया किसका? इटली का। अब इसमें हम लोग देखें कितना हम लोग काउंटर का उपयोग माने जाते हैं। तो जो इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 3 व्यक्ति निभाता है। सबसे पहले कौन आता है? मेजनी। पहला गैरिबाल्डी। अब आप लोग के तो मेजनी के बारे में बताने की जरूरी है नहीं, इसका तो बताने की जरूरी नहीं ना है, इसमें तो आधा फिर भी रफली नॉलेज दे देते। ठीक है, इसमें क्या था कि जो मेजनी था ना तो मेजनी को कहना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो जो शासन है ना किसके हाथ में दे दो? युवाओं का हाथ में दे दो। किसके हाथ में दे दो? युवाओं। अच्छा ये बताइए कि यंग इटली जो था, यंग इटली को क्यों कहा गया? यहाँ के युवा के सर राजा कि सब में सब कौन था इसमें? युवा था। इसका कहने का मतलब इसका फोकस कहाँ था? युवा पर नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर जो अर्थ है आपका युवा जो होगा कुछ भी चीज को क्या करता है? आवाज भी दे सकता है, उसके पास एनर्जी होगा, दिमाग भी चलेगा, पढ़ा लिखा भी आपका रहता है, उसको क्या करता है? समाप्त कर देगा। इसी वजह से क्या किया था? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किए थे। यंग इटली की स्थापना और इसका 1824 में किया गया था। और कार्बोनारी संगठन का 1810 में। कब? 1810 में। आप लोग कल टेस्ट में नहीं दिया हुआ था। कार्बोनारी संगठन था ना तो आपको कहने उसका स्थापना किया गया था 1810 में किया था। ये आप लोग को बताया नहीं? और क्रांतिकारियों के बीच 1810 में आया है। किसका?
एक मुद्रा मेनली जो आपका स्थापना जो किया है देखिए वो आपका जो कार्बोनारी जो आपको बोल रहे हैं ना तो कार्बोनारी जो मेनली जो फोकस आपका यही आपका लाया था कौन देखना है 1810 में आपका लाया था। हाँ पर गूगल पे सर्च किया तो 1800 बता रहा था। जैसे कहने का मतलब जैसे मान के चलते कुछ चीज को हम बना लिए ठीक है और मान के चलते बना लिए उसको और बना लिए उसको यूज नहीं किया है तो कोई जान रहा है अब मान के कुछ चीज आपको बना लिए हैं आपको बना लिए लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं किए तो आपको कौन जान रहा है कोई ना अब जब तक लाइएगा नहीं तब तक जिसे मान के चलिए कार्बोनारी का संगठन का स्थापना हो गया था ठीक है आपका कहीं फोकस ना किया था लेकिन अब वो लोगों के सामने नहीं आ पाया था तो लाया कौन था नहीं लाया 1810 में आपका क्रांतिकारी का बीच में कहा था 1810 में कौन सा है गलती हो गया गलती हो गया 1810 आपका होगा ठीक है इससे पहले नहीं बता सर ना इससे पहले नहीं बताया नहीं बना था चलिए देखिए हम कहाँ थे 1810 में क्या हो गया कार्बोनारी संगठन का स्थापना करता है कार्बोनारी संगठन क्या करता है कार्बोनारी संगठन का स्थापना करता है ठीक है मेनली का बताया आपका। अब इसके बाद क्या बोला किसने क्या बोला कि अगर इटली का एकीकरण करना चाहते हो तो किसके हाथों में दो सत्ता अब इसके बाद आता है अगला गेरीबाल्डी आता है कौन आता है गेरीबाल्डी आता है तो गेरीबाल्डी क्या बोलता है देखिए गेरीबाल्डी क्या बोलता है यहाँ पर आपका गेरीबाल्डी बोल जो आपका इटली का एकीकरण जो किया था ना उसने क्या किया इसका संभव तलवार से किया था क्या तलवार कहा जाता था इटली का मसीहा वेस्ली को और तलवार गैरीबाल्डी और राजनीतिक काउर को। हाँ देखिए अब यहाँ पे आपको वही कूटनीति जो बोलता है ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बताया इसका बता कि क्या था इसलिए जो इटली का एकीकरण संभव किसके द्वारा किया तलवार के द्वारा इसको क्या ये क्या था नाविक था पैसे से क्या था नाविक था ठीक है अब पूछ देगा कि लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था क्या सर लाल कुर्ती का रेड कलर यही है पता गेरीबाल्डी अब यहाँ पे कहने का मतलब लाल कुर्ती कहने का सेंस क्या हुआ आप लोग समझे नहीं ना यहाँ पर क्या होता है कि लाल कुर्ती कहने का समय में होता ना कि जो सेनाओं का था इसने क्या करते सेनाओं के लिए वस्त्र धारण कर दिया उसमें क्या हुआ था जो सेना होता था ना सेना के वस्त्र भी नहीं था इटली के कारण जो हो रहा था ऐसी सब लड़ जा रहा था इसने क्या किया कि वस्त्र का स्थापना कर कहने का मतलब सेनाओं के लिए वस्त्र इसको नाम क्या था रेड क्लॉथ इसको बोल सकते हैं अपन इसमें क्या होता है रेड क्लॉथ चलता है इसने कहा इटली के कारण को संभव किसने किया कैसे किया था तो तलवार के सहारे किया था क्या किया था तलवार के सहारे पर किया था अब इसके बाद क्या कौन काउर ये क्या था राजनीति के द्वारा समझ में आ रहा है आपको जी इधर देखिए आप ही से पूछ रहे हैं बताइए तो सर्बिया पीडमोंट किसका क्षेत्र था सर्बिया पीडमोंट किसका क्षेत्र था इटली का क्षेत्र था वहां से कौन सा राजा शासन करता था राजाओं को क्या बोला जाता था वहां के चांसलर चुप चुप पकड़ा जाता है सब जगह का मतलब कहां जा रहे नहीं जा रहे ठीक है गलत अच्छी तरह कहां इधर कोई नहीं आया नो इधर है यस सर ज्यादा कुछ है सर वो 1500 या 1800 कौन काजी बोलते हैं 1800 से का ऊपर 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 तुका ऊपर लिखा जाए क्या बोली 1859 तक पता 1859 तक पता सर ये ना पूछिए यहाँ पर आपको पूछ देता है ना फ्यूचर पूछता है इटली के एकीकरण में कहने का मतलब महत्वपूर्ण योगदान किनका था आपका बेजनी गेरीबाल्डी और काउर का पूछा जो इटली का एकीकरण था ना कब पूर्ण हो गया था 1871 में किसने पूर्ण किया था काउर ने सर्बिया पीडमोंट क्षेत्र का नाम पूछता है कभी सर्बिया पीडमोंट का पूरे किसके द्वारा होता था सर्बिया पीडमोंट के सबसे पहले कौन क्या था इन लोगों के पास आया था नहीं आता था आप लोग पास कोई पास लेवल पे हाँ दो तो तुमको चाहिए नहीं इसको बता देंगे उसने कॉपी भी लिख दिया लो बंद कर दे रहे हैं बंद कर दीजिए नहीं बनी करना उसमें मेहंदी के बारे में दिया हाँ जी वही बता रहे हैं मैं जी कम डिटेल्स कहीं भी मेरी खबर ज्यादा कम रहा है कहाँ है मिलेगा तब ना कहाँ पे है क्रीमिया का क्या था क्रीमिया का युद्ध था देखिए चल कीजिए फिर मैं चालू सर देखिए यहाँ पे क्या था कि जो 1854 में हुआ था ना क्या होता क्रीमिया का युद्ध होता क्या होता 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता तो कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था ना आपका बता रहे हैं जो आपका क्रीमिया का युद्ध होता देखिए आप छोड़िए ना उधर इधर देखिए
इधर देखिए आप जो क्रीमिया की युद्ध हुआ था ना वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और पर्सा नहीं ऑस्ट्रिया पर्सा नहीं था, क्रीमिया देश ही था उसके साथ हुआ था। में देश था सर फ्रांस में था। जर्मनी का एक भाग था छोटा था, ठीक है क्या था भाग था, तो उसी के बीच क्या होता क्रीमिया का था ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच क्या युद्ध हो जाता। तो अब क्या हुआ ना कि 1854 में तो था ना तो ऑस्ट्रिया कहने का मतलब अभी कहाँ बिजी था, क्रीमिया तरफ बिजी था। कहाँ बिजी था, क्रीमिया तरफ बिजी था। तो इसी में क्या मिल गया इसको, मेजनी को क्या मिल गया, सहायता मिल गया। क्या मिल गया, सहायता। कहने का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जिसे अवसर मिल गया। क्या मिल गया, अवसर मिल गया कि अब ये क्या था, इधर बिजी था। जब तक ऑस्ट्रिया की इधर बिजी नहीं होता तब तक इसका कहने का मतलब आपका ये क्या पड़ी, यहाँ पर आपका इटली का एकीकरण संभव नहीं होता। अब तो इधर सारा का सारा फोकस किधर हो गया, क्रीमिया की एरिया हो गया। और इसी में इसने क्या करता है कि गुप्त संगठन बनाना शुरू करता है। कौन, मेजनी। और गुप्त संगठन बनाने के बाद प्रेस जो स्वतंत्रता को समाप्त किया था, प्रेस के द्वारा क्या करता है, गुप्त संगठन पहुंचाना शुरू करता है। और धीरे धीरे पूरा इटली में क्या करना होता है, इटली में एकीकरण की भावना शुरू होता है। इसी के द्वारा क्या करता है, इटली का एकीकरण संपूर्ण करा देता है ये आपका। कौन, मेजनी। इसी अब इसका भी योगदान पूछता है पहले। तो अब पूछा है गुप्त संगठन इसने कब बनाया था, 1800 तो क्रीमिया की युद्ध के दौरान बनाया था। क्या था, 1854 में कैसे आपका ये ऑस्ट्रिया और क्रीमिया के बीच हुआ 1854 में क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का इंडिया के बीच में हुआ था, युद्ध का नाम भी क्रीमिया ही है। हाँ क्रीमिया का युद्ध होगा। सेलेवा में युद्ध लड़ेगा ना, तो सेलेवा का युद्ध का नाम होगा 1870 में। तो फिर जर्मनी का जब एकीकरण होगा ना तब उसमें बताइए, कब बताइए आपका सारा पढ़ाना है आपका। चलिए ठीक है, आज ये तय रह देते हैं। क्रीमिया का कर दे।